नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 1:30 तक रहेगी। आज से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। आज से दाल नहीं खाई जाएगी, आकाश दीप दान दिया जाएगा और पूरे महीने तुलसी के पत्र से भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। आज शाम 4:43 तक व्याघात योग है और साथ ही आज शाम 4:02 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इस रेवती नक्षत्र के समाप्त होते ही पंचक भी समाप्त हो जाएंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 5:57 पर शुरू हुआ था और शाम 4:02 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 11 अक्टूबर की सुबह 5:57 से शाम 4:17 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:49 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए अब अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 7:19 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 9:27 से सुबह 10:31 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:45 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:49 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:05 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:49 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:05 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:09 से रात 8:19 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:10 से रात 8:19 तक और एक बार फिर रात 10:14 से कल सुबह 5:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:49 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:05 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:09 से रात 8:19 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर पहले 11:34 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:46 से
सुबह 9:14 तक, मुंबई सुबह 8 बजे से सुबह 9:29 तक, चंडीगढ़ सुबह 7:49 से सुबह 9:15 तक, लखनऊ सुबह 7:31 से 8:58 तक, भोपाल सुबह 7:43 से 9:11 तक, कोलकाता सुबह 6:59 से 8:27 तक, अहमदाबाद सुबह 8:02 से 9:30 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:28 से सुबह 8:57 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस राशि के बिजनेसमैन को अचानक कहीं से धन लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अगर आज किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो माता पिता के साथ विचार विमर्श अवश्य कर लें। आज किसी काम को करने में जल्दबाजी न करें। चंदन का तिलक लगाकर बाहर निकलें, आपके सभी काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही आज काम में मन लगेगा। अगर आप नई ज़मीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन संतोषजनक रहेगा। परिवार के साथ रात को बाहर डिनर का प्लान बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कई दिनों से चल रही कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी। आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। आज काम को पूरा करने के लिए आसपास के कई लोग आपको सलाह देंगे। इससे दूसरों की गलती से भी आप सुरक्षित रहेंगे। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन ठीक है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखकर तभी रोड क्रॉस करें। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। करियर में आए उतार चढ़ाव से आप परेशान हो सकते हैं। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी सब उतार चढ़ाव ठीक हो जाएंगे। लेकिन किसी अनुभवी सीनियर की मदद से आज आपको जरूर राहत मिलेगी। जरूरतमंद को भोजन कराने से आपके मन को शांति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएंगी। आप इनका डट कर मुकाबला करें, सफलता हासिल होगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन थोड़ा सामान्य रहेगा। करियर संबंधित चुनाव आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकता है, लेकिन सही पॉइंट का चुनाव आपके करियर को तरक्की की राह पर ले जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज रोजगार में पदोन्नति के अवसर बनेंगे। ऑफिस में कार्यशीलता के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है, इसलिए ऑफिस टाइम पर जाएं, नहीं तो इससे आपकी इमेज पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। पहले हुई गलती से दोस्तों के से बिगड़े हुए रिश्तों में आज सुधार आएगा। आज परिवार वालों के साथ कहीं डिनर का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों का दिन आज ठीक ठाक रहेगा। कंपनी की तरफ से आपको विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा लाभदायक रहेगी। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा है। कंपनी में जॉब के लिए आपको कॉल आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करने से आपको धन लाभ हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आया है।
आपका चंचल स्वभाव आपके लिए थोड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। बेहतर होगा आप बड़ों की राय को सुने और उनको माने। आज सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा, जिसके प्रभाव से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। गरीबों को दान देने से आपके मन को शांति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। इस राशि के राजनीतिक नेताओं के लिए आज का दिन अच्छा है। अपने उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों को आज अच्छी जॉब का ऑफर मिलेगा। बिजनेस के सिलसिले में आपका विदेश का प्लान भी बन सकता है। सरसों का तेल दान करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन घूमने फिरने में बीतेगा। परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप का प्लान बन सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को आनंद की प्राप्ति होगी। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक से कोई बड़ा फायदा हो सकता है। टेंट हाउस वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी भूखे को खाना खिलाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपके सारे पुराने काम आसानी से हो जाएंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। साइंस से जुड़े बच्चों को अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है। अपनी पढ़ाई जारी रखें। व्यापार को लेकर आपके पार्टनर से अनबन हो सकती है। बेहतर होगा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन घूमने फिरने में बीतेगा। परिवार के सभी सदस्यों को आनंद की प्राप्ति होगी। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक से कोई बड़ा फायदा होगा। आपके व्यापार में 4 गुना इजाफा होगा। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बना रहेगा। बिना वजह घर के किसी सदस्य पर गुस्सा न करें। बच्चों के साथ रात को बाहर डिनर का प्लान बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है डार्क पिंक और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को चॉकलेट दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो किसी छोटी कन्या को वस्त्र दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नया कोर्स ज्वाइन किए लोग निरंतर अभ्यास करते रहें, आपको जल्द ही अच्छी नॉलेज होगी। मूलांक 2, कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत जाया नहीं जाएगी, आपको लाभ के अनेकानेक अवसर प्राप्त होंगे। मूलांक 3, परिवार के साथ बैठकर किसी जरूरी विषय की चर्चा करेंगे, माता पिता से सही जानकारी हासिल होगी। मूलांक 4, आज किसी दोस्त पर अधिक भरोसा करना अनुचित रहेगा, अपनी बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। मूलांक 5, लवमेट्स किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को बेहतर समझने का प्रयास करें। मूलांक 6, राजनीति से जुड़े लोगों का उच्च वर्ग के अधिकारियों के साथ अचानक कोई मीटिंग का प्रबंध हो सकता है। मूलांक 7, आज आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मनचाही डिश खाने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगे। मूलांक 8, नर्सिंग कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को आज प्रैक्टिकल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सीनियर्स का सहयोग लेंगे। मूलांक 9, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने शौचालय के बारे में बात की थी और आज भी हम उसी के बारे में आगे बात करेंगे। कल हमने जो आपको बताया था कि सुबह के समय दक्षिण पश्चिम में शंका निवारण के लिए जाना चाहिए, तो मर्मज्ञों ने इस बात को समझा कि अगर शंका निवारण के लिए गांव के दक्षिण पश्चिम जाना है तो घर के दक्षिण पश्चिम में शौचालय बनवाना उचित रहेगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। लिखा है प्रातरुत्थाय, यानी सुबह उठकर दक्षिण पश्चिम जाना चाहिए। अब अगर कोई दोपहर में जाना चाहे तो दक्षिण पश्चिम जाना होगा या कोई और दिशा ढूंढनी होगी, या कोई रात में जाना चाहे, केवल लघुशंका निवारण करना चाहे तो भी क्या दक्षिण पश्चिम जाना होगा। क्या सूर्य की गतियों का कोई फर्क मनुष्य के दैनंदिन जीवन पर पड़ता है? यदि मकर संक्रांति और मेष संक्रांति पर अलग अलग खाद्य पदार्थों के निषेध है तो सूर्य की अलग अलग संक्रांतियों में उत्सर्जन की दिशा का भी अवधान जरूर होना चाहिए। उसका जिक्र कहाँ? मान लो मंत्र महारणों की बात मानकर दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय बना ले,
तो भारत के अधिकांश हिस्सों में सीवरेज सिस्टम न होने के कारण दक्षिण पश्चिम दिशा में शोकपीट बनाना पड़ेगा और दक्षिण पश्चिम का गड्ढा घर की स्त्रियों के जीवन और स्वास्थ्य पर संकट का सीधा आमंत्रण होता है। क्या यह आमंत्रण देना उचित है? अगर नहीं तो दक्षिण पश्चिम में शौचालय कैसे बने? कल हम इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 1:38 तक रहेगी। आज से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। कार्तिक का महीना आज से शुरू होकर 8 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक के साथ ही कार्तिक महीने के यम नियम आदि भी आज से शुरू हो गए। अन्य महीनों की तुलना में कार्तिक का अपना एक अलग महत्व है। जिस प्रकार सावन में भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा से जीवन में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती बताई गई है। इस महीने के दौरान विष्णु पूजा करने से लंबी उम्र हासिल होती है, दीर्घायु, और अचानक आने वाले संकट समाप्त होते हैं। बता दूं कि चातुर्मास्य के 4 महीनों में कार्तिक का महीना आखिरी है। इसके अलावा कार्तिक का महीना स्नान और दान और पुण्य के लिए भी बड़ा विशेष महत्व रखता है। इस महीने में पूजा पाठ और स्नान दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में घर से बाहर किसी पवित्र नदी में स्नान, गायत्री मंत्र का जप और दिन में केवल एक बार भोजन करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं और उसकी तरक्की होती है। बता दूं कि कार्तिक मास के दौरान प्रयाग नदी में स्नान और दर्शन विशेष लाभकारी है। लेकिन अगर आप वहां स्नान करने में असमर्थ हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर उन नदियों का भाव अपने मन में रखकर स्नान कीजिए। कार्तिक मास में सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अग्नि पुराण के हवाले से बताया गया है कि कार्तिक में देवों, पितरों और मनुष्यों को घी और मधु से युक्त भोजन देने, हरि पूजन करने और दीप जलाने से व्यक्ति के करियर को 4 चांद लगते हैं और वो लगातार तरक्की करता है। अगर संभव हो तो प्रयाग में पितरों को तिल युक्त जल देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा कार्तिक महीने की। और अब बात करते हैं कार्तिक मास में तुलसी के महत्व की। कार्तिक के महीने में तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। पूरे कार्तिक मास में शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी अर्चना से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं बल्कि अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक में सुबह उठकर तुलसी दल का सेवन भी बड़ा ही लाभकारी होता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, लिहाजा हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को चबाया नहीं जाता, उसे पानी के साथ निगलना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पत्ती में पारा होता है और इसे चबाने से दांत खराब हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कार्तिक के महीने में ये जो संधि काल है, देखो भारत ऋतुओं के मामले में वर्ल्ड में सबसे रिच है। पूरी दुनिया में ऐसा और कोई कंट्री नहीं है जहाँ 6 ऋतुएं होती, लेकिन जो ऋतुओं की संधि है वो हमें बहुत कुछ देकर जाती है, हमसे बहुत कुछ अपेक्षा भी रखती है। अब इस ऋतु संधि पर आयुर्वेद क्या कहता है? देखो, आयुर्वेद तो भारत में डेवलप हुई परंपरा है ना, तो वो यहाँ के सीजन, यहाँ की प्रकृति और यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ की जो बारिश है, यहाँ की जो धूप है, इस सब के मुताबिक, और यहाँ की जो मिट्टी है, इसके मुताबिक आयुर्वेद डेवलप हुआ। आयुर्वेद क्या कहता है कि सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में तुलसी अवश्य सेवन करना चाहिए। अब उसको पश्चिम ले जाया गया, पश्चिम ने धड़ से तुलसी के कैप्सूल बना दिए। अब सारा वेस्ट जो है वो सितंबर का गिटार बजते ही तुरंत वो तुलसी के कैप्सूल फाँकना शुरू कर देता। हम नहीं खाते। आपको जो खाना है खाएं, जो पीना है पिएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ऋतुओं के मुताबिक अपनी देह
अपने शरीर, अपने माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए जो आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करते रहें। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कार्तिक का महीना, इस महीने में प्रोटीन एक्स्ट्रा होता है। इसीलिए आगे चल के अभी हम ये भी चर्चा करेंगे, इस महीने में इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए आपको आवश्यकता है तुलसी की। इसलिए सनातन धर्म ने तुलसी की पूजा का प्रोविज़न कर दिया कि आप तुलसी के पेड़ के नीचे वो दिया जलाएंगे, तुलसी के पत्ते से विष्णु को पूजा करेंगे, तब पत्ता फेंक तो देंगे नहीं, उस पत्ते को भोग के रूप में अपनी थाली में रखेंगे, फिर उस पत्ते को आप खा लेंगे। और तुलसी दलम भक्षयेत न चर्वयेत, तुलसी दल भक्षण करना चाहिए। भक्षण मतलब समूचा निगल लेना चाहिए। चर्वण माने चबाना, तुलसी दल समूचा पानी से निगल लीजिए। तो ये प्रोविजंस इसीलिए किए गए हैं। सनातन धर्म विशुद्ध वैज्ञानिक है। आज तो आपको चाहिए इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी को समझे और साइंटिफिक वैलिडिटी को समझकर उसका जो साइंटिफिक एलिमेंट है उसको आत्मसात करें। कार्तिक के पूरे महीने, अच्छा अब देखो इजी है, कैप्सूल खरीद लेना बाजार से, फाँक लेना पानी के साथ, लेकिन ताजे का आनंद ही कुछ और है। और भारत भूमि में तुलसी कितनी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। अरे भैया अपने आंगन में लगाओ और 2 तुलसी की पत्ती रोज खा लो। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक आते आते आपका इम्यून सिस्टम बूस्टेड है। अब दूसरी बात, जैसे प्रोटीन, अब देखो हम आपसे बार बार चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि साल के इस महीने में प्रोबायोटिक नहीं लेना चाहिए। अभी 1 महीने में दही नहीं खाना चाहिए, उसमें प्रोबायोटिक एक्सेसिव हो जाता है, एक्सिक होकर टॉक्सिक हो जाता है। कार्तिक के महीने, जिस समय हम ये हमारे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इस पीरियड में प्रोटीन लेने से वो सीधे कुछ हड्डियों को इफेक्ट करता है, जॉइंट्स को। और भारत में जो ये आर्थराइटिस होती है उसकी वजह मोस्टली एक्सेस प्रोटीन है। क्योंकि हम अच्छा खास तौर से वेजिटेरियंस की प्रॉब्लम क्या है, उनको लगता है हम मांसाहार नहीं ले रहे हैं तो हमको प्रोटीन मिल ही नहीं रहा। अरे दुनिया की सबसे रिचेस्ट चीज़ जो प्रोटीन की हो, दाल, वो तो आप खा ही रहे हो भाई। अब खा ही नहीं रहे हैं, रेगुलर खा रहे हैं। बेचारा कोई मांसाहारी भी उतनी दाल नहीं खाता होगा जितनी दाल हम वेजिटेरियंस खाते हैं। तो इस महीने में द्विदल यानी जिसमें 2 दाल, उसका परित्याग करने का प्रोविजन है। यानी इस महीने में मिनिमम प्रोटीन लेना है। और आज के जो फैशनेबल युवा जो जिम में जाते हैं और जहां उनके ट्रेनर्स उन्हें प्रोटीन शेक के लिए उन्हें बताते हैं, तो इस महीने प्रोटीन शेक कम पिएंगे तो अच्छा रहेगा, न पिए तो सबसे अच्छा है। आप करके देख लीजिए, इस साल प्रोटीन शेक मत पीजिए, अगले साल पी लीजिए कार्तिक में, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। अगर आप प्रोटीन एक्स्ट्रा लेते हैं, अब ये बेसिक चीज़ प्रोटीन से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ चूँकि दाल से ही मिलता है इसलिए द्विदल त्याग कर दिया। तो ये थी कार्तिक के दौरान किए जाने वाले कृत्यों की चर्चा। और अब बात करते हैं कार्तिक महीने के दौरान किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:43 तक व्याघात योग रहेगा। व्याघात का मतलब है किसी प्रकार का होने वाला आघात या लगने वाला धक्का। यदि इस योग में कोई कार्य किया जाए तो बाधाएं आ सकती हैं। यदि इस योग में कोई व्यक्ति किसी का भला करने जाए तो भी उसका नुकसान हो सकता है। इस योग में यदि किसी कारण कोई गलती हो भी जाए तो भी उसके भाई बंधु उसका साथ ये सोचकर छोड़ जाते हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। साथ ही आज शाम 4:02 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। नक्षत्र का अर्थ है कुछ तारों को मिलाकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है और रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करनी चाहिए। बुध बुद्धि का के कारक होने के साथ साथ वाणी से भी संबंध रखते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। अतः जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को कभी भी महुए का सेवन या उससे बनी किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए।
आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती नक्षत्र 5वां पंचक है, यानी लास्ट पंचक है। पंचक के दौरान घर में वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए, ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो अच्छा नहीं माना जाता। अतः आज शाम 4:02 तक आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। तो ये थी चर्चा आज व्याघात योग, रेवती नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं कार्तिक के दौरान किए जाने वाले खास उपायों। अपने में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए या अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए कार्तिक महीने के दौरान किसी मंदिर या धर्मस्थल पर घी दान करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो विष्णु मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय का जप करें। अगर आप अपने मनपसंद वर या वधू से विवाह करना चाहते हैं तो कार्तिक के महीने के दौरान सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो कार्तिक में तुलसी जी के पौधे के चारों ओर 4 केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाकर तुलसी जी को चुनरी चढ़ाएं। साथ ही सुहाग का सामान चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, बिछिया आदि चढ़ाएं। फिर जल, अक्षत, रोली द्रव्य से विष्णु जी की पूजा करें, बताशे का भोग लगाएं। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल करना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों तक सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु को चंदन लगाएं और ताजे पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में आप विजय पाएंगे। अगर आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 5 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को और मधुर बनाना चाहते हैं तो कार्तिक मास के दौरान तुलसी के पौधे की सेवा करें। अगर आप अपने बिजनेस की गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस दौरान, कार्तिक के दौरान, पानी में गंगा जल डालकर नहाएं और विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। अगर आप अपने घर परिवार में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाना चाहते हैं तो कार्तिक के महीने में नित्य ही 108 बार ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जप करना मत भूलिएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से कार्तिक मास के प्रारंभ होने के बारे में। कार्तिक मास के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और आज का योग, नक्षत्र और पंचक क्या कहते हैं, कैसे इनसे मुक्ति होगी, हमने सब चर्चा की। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से साफ पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपके कार्यक्षेत्र की विघ्न बाधाओं का आज अंत होगा। आज आपके सभी काम बनेंगे। B, बड़ों की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी। आज उनकी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। C, ऑफिस में नए एम्प्लॉय से आपकी मुलाकात होगी। आपका स्वभाव उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। D, आज किसी परिचित व्यक्ति से आपकी भेंट हो सकती है, उनसे काफ़ी देर तक बातें करेंगे। E, आपके शौर्य और पराक्रम में वृद्धि होगी। आज कोई नया कार्य करने के लिए मन में उत्सुकता रहेगी। F, आज कोई प्रोजेक्ट जमा करने की आखिरी डेट हो सकती है। छात्रों की मेहनत रंग लाएगी। G, नया कोर्स सीखने की इच्छा मन में आ सकती है। घर वालों से इस विषय में आज बात करेंगे। H, आज परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे। बच्चों को अच्छा महसूस होगा। I, व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सुधार लाएंगे जिससे आपकी परेशानियां खत्म होंगी। J, किसी कंपनी में काम कर रहे लोग स्टाफ के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। K, फोटोग्राफी में रुचि लेने वाले लोगों को अपने फोटोग्राफर से आज नया सीखने का मौका मिलेगा। L, वैवाहिक जीवन की अनबन आज दूर होगी। आज अपने जीवन को खुशियों से की नई किरणों से भरेंगे। M, व्यापारिक घाटे से आज आपको राहत मिलेगी। आज आपकी सेल में बढ़ोतरी होगी। N, आज रुपए के लेन देन में सावधानी रखें, अपनों से नज़दीकियां बनाकर रखें। O,
सर्जरी, जिन लोगों के हाल ही में सर्जरी हुई है उन्हें आज काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आज आपको फुर्ती का एहसास होगा। पी, आज दूसरों के सहारे अपना काम न छोड़ें, अन्यथा आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। क्यों, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की सलाह लेकर काम करने से आपको सफलता मिलती रहेगी। आर, पुराने दोस्तों के साथ आज मौज मस्ती करेंगे, उनसे मिलकर आपको बहुत खुशी मिलेगी। एस, व्यापारिक दृष्टि से आज आपको आपकी सोच से अधिक लाभ होने की संभावना है। टी, लवमेट आज साथ घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे से अपनी गलतफहमियां दूर करेंगे। यू, बिजनेसमैन आज किसी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने का मन बना सकते हैं, समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वी, आज आप घर के बुजुर्गों को समय से दवाइयाँ दीजिए, साथ ही आज आप उनका ध्यान भी रखिए। डब्ल्यू, किसी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें। एक्स, कंपटीशन स्तर की तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्द ही कामयाबी तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। वाई, आज घर वालों की बात को बीच में न काटें, उनकी बातें आपका मार्गदर्शन करेंगी। जेड, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा आपके जीवन के लिए लाभदायक रहेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के बीकानेर, जहां स्थापित है प्राचीन नागणेचा मंदिर। ये मंदिर जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधा ने निर्मित करवाया था। जोधपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर बीकानेर में स्थापित इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जोधपुर राज्य ख्याति में दर्ज है कि 13वीं शताब्दी के मध्य राठौड़ों के वंशज राव धूहड़ ने देवी की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। इसके बाद राव जोधा ने 16वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया था। माँ नागणेचा की मूर्ति सिंह पर सवार है और मस्तक पर नाग फन फैलाए है। 4 गर्भगृह में माता हिंगलाज, माता सिंगलाज, चतुर्भुजी और शिव पार्वती माता की चांदी की मूर्तियां स्थापित हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी हथेली में सूर्य पर्वत के बारे में, और आज हम बात करेंगे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का स्थान हाथ में बुध पर्वत के नीचे होता है, और बुध पर्वत कनिष्ठिका के नीचे होता है। यानी एक तरह से चंद्र पर्वत भी कनिष्ठिका के नीचे ही होता है। जिस किसी का चंद्र पर्वत पूरी, देखो ये कनिष्ठिका, बुध और ये चंद्रमा का एरिया। जिस किसी का चंद्र पर्वत पूरी तरह विकसित होता है, वो व्यक्ति बहुत ही गुणवान और कल्पनाशील होता है। ये लोग अपनी कल्पना के द्वारा ही अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को एक नई दिशा देते हैं। इनका संगीत, काव्य, साहित्य आदि में इनकी बड़ी रुचि होती है, और अपनी इस रुचि के चलते ये लोग कलाकार, संगीतकार या लेखक बनते हैं। और अब बात अवॉर्ड ऑफ द डे की। आज 10 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। प्रतिपदा तिथि रात 1:39 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया लग जाएगी, जो कल पूरा रात पार करके रात 1:30 तक रहेगी। तो प्रतिपदा तिथि में कोहड़ा या कद्दू नहीं खाना है, द्वितीया तिथि में बैगन, छोटे बैगन का सेवन नहीं करना। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में लौंग का जोड़ा रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।